Hi children, welcome to a new chapter on fractions. Uh, fraction का मतलब क्या हुआ? What does it mean to be a fraction of something? Uh, you know, when we talk generally, we say a fraction of this was given to that. That means a part of something. Let's say, assume करिए, there is a chocolate like this, not perfect shape but something like this, and चाकू से काट के इतना हिस्सा किसी को दिया गया, let's say किसी A को ये हिस्सा दिया गया. So then we can say a fraction of this entire chocolate was given to A, right? So this is fraction. यानी किसी एक चीज का या किन्हीं दो चीज का कोई सा एक हिस्सा इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अब आपने बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे. कई बारी अब तक जो आपने नंबर्स देखे हैं वो एक लाइन में लिखे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, लाइक 25, 3, 9 या कुछ भी, राइट. बट आपने ये नंबर्स भी कई बार देखे होंगे, लाइक 1/2, 5/9, 7/19, राइट. व्हाट इज दिस? समझ में नहीं आता ये ऐसा कैसे हो गया, क्या कंफ्यूजन है, हाँ. और इस बार तो एमी एंड बाबा बड़े परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ये हो क्या रहा है, राइट. डोंट वरी, we'll go and we'll learn everything perfectly and smartly, right? So we'll start with one example. Let's say हमारे दो करेक्टर, एमी the girl and her brother Baba, right? This is represented by A and this Baba is represented by B. यानी बाबा को हम B से जहाँ भी B का मतलब बाबा, A का मतलब एमी, राइट. और घर पे मॉर्निंग में जब मम्मा ने उसको पराठा बनाया, मम्मा जितना गोल नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ. और अब एमी और बाबा के बीच में झगड़ा हो रहा है कि दोनों को पराठा चाहिए. मम्मा क्या करती है? मम्मा ये करती है, दोनों भाइयों बहनों का झगड़ा खत्म करने के लिए उसको 20 से काट देती है, राइट. एंड काटने के बाद लेट्स से ये हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, आधा हिस्सा, इसको कितना कहेंगे हम लोग? दिस इज ये है आधा हिस्सा, राइट. ये आधा हिस्सा वो ये एमी को दे देती है, राइट. So we can write Emmy's name here, A, right. So अब एमी इसको कहती है कि मुझे एक पराठे का, यानी पराठा कितना था, एमी क्या कहती है? मुझे एक पराठा था पूरा, उसके दो हिस्से किए गए, राइट. दो हिस्से किए गए, दो में से उसे एक हिस्सा मिला, राइट. यानी कि एक पराठे का जो दो हिस्से किए गए तो जितने हिस्से बने वो उसको मिले. यानी यहाँ पे देखिए, ये एक पूरा पराठा था, उसके दो हिस्से किए गए, हिस्सा नंबर एक ये और दूसरा हिस्सा उसका ये, राइट. तो उसको इतना हिस्सा मिला, यानी एक पराठे के दो हिस्से किए गए तो उसको इतना मिला, राइट. अगर यहीं पे एक इसी पराठे के दो की बजाय थोड़ा सा बेहतर बना उसे, राइट. अब इसके देखो तीन हिस्से कर दिए हमने, 1, 2, 3, तीनों बराबर हैं. अब इस सिचुएशन में एमी को अगर एक हिस्सा मिलेगा तो कितना होगा? ये एक पराठे का हमने तीन हिस्सा किया, तो एंड वी एमी गॉट वन पार्ट ऑफ. सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. यानी कि एक हिस्से के अगर दो हिस्से किए जाएं तो जितना हिस्सा मिलेगा वो एमी को पहले केस में मिला, दूसरे केस में जितने हिस्से के तीन हिस्से किए जाएं तो एमी को मिला वो 1/3 मिला, राइट. नाउ यहां तक तो बात समझ में आती है. अब अगर ये हो जाए कि 2/3 का क्या मतलब होगा? दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि एक चीज के हिस्से हो गए, अब दो के कैसे करेंगे? दो के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एमी के पास दो चॉकलेट हैं.
एमी हैज़ गॉट 2 चॉकलेट्स, राइट? एमी हैज़ गॉट 2 चॉकलेट्स। लेकिन एमी के साथ बाबा था एंड एमी की फ्रेंड चिया भी आ गई। अब 2 चॉकलेट्स को 3 हिस्सों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे इसको? तो उन्होंने एक एक स्केल लिया और उससे उसकी लंबाई नापी। जैसे यहाँ पे एक स्केल है, उसकी लंबाई नाप के उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा। तो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब मान के चलते हैं ये इतने इतने हिस्से तीनों को मिले। तो हम इसको एक को इस कलर से कर देते हैं, राइट? दूसरे को हम दूसरे कलर से कर देते हैं। ऐसे करके ये सर इसको मिला एंड तीसरे को हम तीसरे कलर से कर सकते हैं, ऐसे करके। तो ये 3 हमने चॉकलेट के 3 हिस्से कर दिए और तीनों हिस्से सबको बराबर बराबर बांट दिए। यानी कि एमी को मिला ये हिस्सा, बाबा को मिला ये हिस्सा, चिया को मिला ये हिस्सा, तीनों को बराबर हिस्सा मिला, राइट? तो इस सिचुएशन को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? यानी कि चॉकलेट कितने थे? 2। डिवीजन कितने किए गए उसके? 3। तो एमी को कितना मिला? 2/3। सिमिलरली बाबा को कितना मिला? सेम थिंग। 2 चॉकलेट थे, 3 हिस्से किए गए। सिमिलरली चिया के साथ 2 चॉकलेट थे, 3 हिस्से किए गए। इट्स सो सिंपल, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब भी फिगर्स इस तरीके से लिखे होते हैं 1/2, 3/4, 5/9, तो ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं? बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट? ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, राइट? एंड जो नीचे वाला जो नंबर लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। मैंने नोटिस किया बच्चों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो याद हो जाता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक इसमें आपको बताता हूँ, आप उसको याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आप न्यूमरेटर के n को यहाँ लिखिए और डिनोमिनेटर के d को यहाँ लिखिए और d से हमेशा याद रखिएगा, DOWN, यानी कि डाउन। d हमेशा नीचे रहेगा। जब d नीचे रहेगा तो n नेचुरली ऊपर हो जाएगा, राइट? सो इन दीज फैक्टर्स न्यूमरेटर कौन से हैं? न्यूमरेटर ऊपर वाले हैं। ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। एंड डिनोमिनेटर कौन से हैं? डिनोमिनेटर हमारे हैं नीचे वाले। इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये है, इसका ये है, इसका डिनोमिनेटर ये है, राइट? इट्स वेरी इजी, बट चिल्ड्रन भूलिएगा नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? बोलिए। यस, इट्स कॉल्ड न्यूमरेटर। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, है ना? और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? जो नंबर को बोलते हैं डाउन। डाउन से क्या होता है? डिनोमिनेटर। बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रैक्शन की लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फिगर को याद रखें।